हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे और मस्त होंगे भाई साहब, फिट एंड फाइन होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। अच्छा, मेरे को बताया करो कि अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त हो या नहीं हो, या कहीं और तो नहीं चल रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं पढ़ाई कर रहे हो, ये जरूर बताया करो मेरे को कमेंट करके। क्या कुछ चल रहा है जीवन के अंदर, बताया करो। ठीक है, इस जीवन को जी रहे हो या इस जीवन को काट रहे हो, जरूर बताया करो मेरे को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक और नई क्लास लेकर, स्टैटिक जीके की, जिसमें हम बातें करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और वेलकम करना तो मैं आपका भूल ही गया हूं कि मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों एक नई क्लास लेकर स्टैटिक जीके की, जिसमें हम बातें करेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में बातें करेंगे। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से छपता ही छपता है। और ये वीडियो अगर आपने देख ली तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसमें मैक्सिमम कवर कर लिए हैं, मैक्सिमम कवर किए हैं। पीवाईक्यू से भी देखे हैं मैंने बहुत सारे, और जो आगे भी जिनके पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है वो सारे ही कवर कर लिए हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान से, लेकिन एक एक याद करना है आपको। अब बातें आई सर याद कैसे करना है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने भी अपनाया है इनको याद करने का, उसी से याद करेंगे आप भी। कैसे याद करना है, आपने ये शहर याद करने हैं सबसे पहले, ये शहर ध्यान में रखने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से याद कर लिया, कोई कहीं से याद कर लिया। एक शहर जब याद कर लिया तो उसी शहर के साथ में याद कर लो, सारे उसी शहर के सभी साथ में याद करो। जैसे जिनेवा में जिन जिनके वो मैंने सारे ही लिख दिए हैं। उसके बाद जैसे रोम याद कर लिया तो रोम में ये 3 है, ब्रुसेल्स में ये 3 है, आपके पेरिस में ये 3 है, ऐसे याद करेंगे। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखो, साथ के साथ लिखते चलो, इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता चलूंगा, और हेडक्वार्टर मैंने लिखे ही है कहां पर है, इन शहरों के देश भी मैं बताता चलूंगा, यानी कि किस देश के शहर हैं वो भी मैं साथ के साथ बताता चलूंगा। तो वीडियो को बड़े अच्छे से देखना है और जो जो बातें बताता चलूं वो लिखते चलना है। ठीक है, 100% चीजें आपको याद होंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब सबसे पहले बात करते हैं जिनेवा की। सबसे पहले तो बात आई जिनेवा किस देश का शहर है, तो स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा। और जिनेवा के अंदर सबसे पहले पर मुख्यालय है आपका किसका, डब्ल्यूएचओ का, डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। यानी कि डब्ल्यूएचओ पूरे वर्ल्ड में किस पर वर्क करता है, हेल्थ पर वर्क करता है। स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जाए, जो बीमारियां एकदम से आ जाती है, कोई भी पेंडेमिक आ जाती है, उससे कैसे निपटारा किया जाए, उस पे कार्य करता है आपका डब्ल्यूएचओ। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है आपका, जिनेवा के अंदर है। उसके बाद है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ट्रेड पर वर्क करता है, कैसे व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। डब्ल्यूटीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ लिखेंगे वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। मैं साथ के साथ हिंदी में भी बोल रहा हूं, जो आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में भी लिखते चलो, इंग्लिश में भी बोल रहा हूं मैं। तो ये वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मौसम से संबंधित जो जानकारियां हैं, जो भी योजनाएं हैं, उसके ऊपर वर्क करती है ये संस्था ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, उसके बाद है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका भी मुख्यालय कहां पर है आपका, जिनेवा के अंदर है। श्रमिकों के अधिकारों के लिए कार्य करता है ये संगठन पूरे विश्व में। ठीक है, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। उसके बाद है आईटीयू, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, आप लिख सकते हो अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ, यानी कि दूर संचार की जो तकनीक है, जो टेली कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, उस पे वर्क करता है आईटीयू, इसका भी वहां पर है। उसके बाद है आईआरसीसी, आईआरसीसी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी, आईआरसी लिखते वैसे इसको, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको 3 बार नोबेल मिला है,
सबसे ज्यादा बार नोबेल अगर किसी को मिला है तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी, अरे सी ही है ये सी ही है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी है ये, ठीक है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी की स्थापना किसने की थी? हेनरी डुनांट ने की थी। हेनरी डुनांट ने 8 मई 1863 को। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी को नोबेल भी मिला है, कितने बार मिला है? 3 बार मिला है। ये आप मेरे को बताएंगे कमेंट करके कि 3 बार कब कब मिला है। तो इसका भी मुख्यालय कहां पर है? आपका जिनेवा के अंदर है। फिर आपका विप्पो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विप्पो आपका, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बोलते हैं, यानी कि पूरे विश्व में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ावा देता है आपका विप्पो। विप्पो का भी मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। उसके बाद है यूएनएचसीआर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नरी फॉर रेफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नरी फॉर रेफ्यूजीज, संयुक्त राष्ट्रीय उच्च कमिश्नरी शरणार्थी करके है इसका नाम हिंदी में। यानी कि ये यूएनओ की एक एजेंसी है जो किस पे वर्क करती है? शरणार्थियों के अधिकारों के लिए, उन्हें रहन बसेरा प्रोवाइड करती है, उन्हें आवास देती है, उनके अधिकारों की बातें करती है यूएनएचसीआर। इसका भी मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा के अंदर है। उसके बाद है यूएनसीटीएडी, अंकटाड जिसको बोलते हैं, जो यूएनओ की एक एजेंसी है, जो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा, ये लगा लो पार्ट है, पार्ट तो नहीं कह सकते खैर इसको हम, पार्ट तो यूएनओ के सिर्फ 6 हैं, इसको एजेंसी ही बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यानी कि ये किस पे वर्क करेगा? ट्रेड और डेवलपमेंट पे कार्य करेगा आपका अंकटाड। इसका भी मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा के अंदर है। उसके बाद है आपका इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का भी मुख्यालय कहां पर है? आपका जिनेवा के अंदर है। देखो याद हो जाएंगे इनको, जब 1-2 बार लिखोगे रफ कॉपी में तो बहुत सिंपल सी कहानी है। WHO है, WTO है, WMO है, मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाला। फिर आपका ITU है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है। उसके बाद आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, रेड क्रॉस कमेटी है, यूएनएचसीआर है, अंकटाड है, विप्पो है और आपका ISO। ये सारे आपके कहां पर है? जिनेवा के अंदर। और जिनेवा कहां का शहर है? स्विट्जरलैंड का शहर है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। उसके बाद अगला शहर आया आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर किसका मुख्यालय है दोस्तों? न्यूयॉर्क में सबसे पहले तो बात आई, मुख्यालय है आपका इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है? यूएनओ। यूएनओ, ये जितनी भी संस्थाएं आप देख रहे हो ये सारी किसको रिपोर्ट करती हैं? यूएनओ को रिपोर्ट करती है, मैक्सिमम संस्थाएं, ठीक है। यानी कि ये ग्लोबल लेवल पर वर्क करती हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हम पढ़ रहे हैं जो वैश्विक स्तर पे कार्य करते हैं। तो यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र जिसको आप बोलते हैं, इसका भी मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क। और इवन इसके जो 5 ऑर्गन हैं, जो इसके 5 ऑर्गन हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, किसको छोड़कर? आपका जुडिशरी वाले को छोड़कर, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको बोलते हैं, उसका मुख्यालय अलग है। बाकी सभी का कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। इनकी फुल फॉर्म क्या है साथ के साथ पता करते हैं, लिखते चलो। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा बोलते हैं। कुछ मैं तेज तो नहीं चल रहा हूं, बताया करो आप मेरे को कमेंट करके कि हाँ सर आप तेज चल रहे हो, स्पीडली चल रहे हो या आराम से चल रहे हो। कई बार मुझे फील होता है क्या मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, कई बार मुझे लगता है ऐसा, तो बताया करो। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरूर बताया करो, ठीक है। चलो उसके बाद है आपका यूएनएससी। यूएनएससी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फुल फॉर्म है आपकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। उसके बाद है यूएन सेक्रेटेरिएट जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय इसका भी कहां पर मुख्यालय? न्यूयॉर्क के अंदर है। और सचिवालय में एक पद होता है महासचिव का,
जो पहले कौन थे? त्रिगवेली थे। कहां के थे? नॉर्वे के थे। अब आप मेरे को कमेंट करके बता दो, पहले एशियन जो आपके सेक्रेटरी थे, एशिया महाद्वीप से जो पहले महासचिव बने थे, वो कौन थे और किस देश से थे? ये आप बताओगे मेरे को। उसके बाद फिर अगला जो ऑर्गन है यूएनओ का, इसका नाम है यूएन इकोसोक। यूएन इकोसोक फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकली एंड सोशली काउंसिल। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकली एंड सोशली काउंसिल हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। उसके बाद ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है यही जारी करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसका भी मुख्यालय कहां पर है? आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों की पढ़ाई पे कार्य करता है, उनके मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं दबा ना दिए जाएं, उन पे वर्क करता है, उन्हें शिक्षित करने पे कार्य करता है, यूनिसेफ, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, उस ये है आपका यूनिसेफ, जिसको बोलते हैं। कहां पर इन सभी का मुख्यालय? आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। देखो 6 ऑर्गन तो हो गए किसके? यूएनओ के। यहां पर देखोगे तो 6 ही लिखे हैं मैंने, ठीक है, लेकिन ये वाले मैंने एक ही नाम से दर्शा दिए, सबसे पहले ऊपर यूएनओ। तो ये यूएनओ के ही ऑर्गन है, यानी कि यूएनओ के 5 ऑर्गन का मुख्यालय कहां? न्यूयॉर्क में है। और एक ऑर्गन जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहां पर है? आपका नीदरलैंड के अंदर है। नीदरलैंड का शहर पड़ता है द हेग, वहां पर उसका मुख्यालय है। और इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन आपका पॉपुलेशन फंड, और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका भी मुख्यालय कहां पर? आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। उसके बाद दोस्तों फिर है आपका रोम। रोम कहां की राजधानी है? इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी है, ठीक है। तो रोम के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहां पर है आपका? इसका जो मुख्यालय है आपका रोम के अंदर है। विश्व खाद्य कार्यक्रम जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। FAO यानी कि जहां पे भी आपको फूड से रिलेटेड दिख जाए तो वो कहां पर मिलेंगे? रोम के अंदर उनका मुख्यालय मिलेगा, उनका हेडक्वार्टर मिलेगा इटली के अंदर। उसके बाद है इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का भी मुख्यालय कहां पर है? आपका रोम के अंदर। इन तीनों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रोम के अंदर। उसके बाद पेरिस। पेरिस कहां का शहर है? पेरिस आपकी राजधानी है, कहां की? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहां पर ओलंपिक भी हुआ था इसी साल 2024 वाला जो ओलंपिक कहां हुआ है? पेरिस के अंदर है। और पेरिस किस नदी के तट पे? मैंने आपको बताया था सीन नदी के तट पे है पेरिस आपका। तो पेरिस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका यूनेस्को का मुख्यालय है। आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूएनओ की एक एजेंसी है ये भी, जो किसी भी देश की एजुकेशन को बचाती है, वहां पर साइंटिफिकली रिसर्च करती है और वहां की कल्चर को बचाने का कार्य करती है। यूनेस्को की साइट्स मैंने आपको पढ़ाई है ऑफलाइन, बहुत अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है। उसके बाद है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी मुख्यालय कहां पर है? आपका पेरिस के अंदर है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय भी कहां पर है? पेरिस के अंदर है। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है आपकी पेरिस। इतनी सी बातें याद रखोगे
तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूनेस्को है, एफएटीएफ है और आईईए है। जब 2-3 बार लिखोगे ना यूनेस्को, एफएटीएफ और आईईए, एक साथ जब इनको लिखोगे बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी याद आपको हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आसियान का मुख्यालय और नॉन अलाइन मूवमेंट का मुख्यालय कहां पर है, यहां पर लिख देता हूं मैं इनका मुख्यालय। इनका मुख्यालय यहां पर लिख देता हूं, आपको यहां पर दिखाई देगा। यहां पर इनका मुख्यालय जकार्ता के अंदर है, जकार्ता के अंदर है। और जकार्ता किसकी राजधानी है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता। तो जकार्ता के अंदर मुख्यालय है किसका, आपका आसियान का। आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है आपका आसियान। इसका मुख्यालय कहां पर है, जकार्ता के अंदर है। और साथ में नॉन अलाइड मूवमेंट जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसका भी मुख्यालय कहां पर है, जकार्ता के अंदर है, इंडोनेशिया में। और नॉन अलाइड मूवमेंट किस पे वर्क करता है, ये उपनिवेशवाद को खत्म करता है और साथ में जो नस्लीय भेदभाव है उस पर रोक लगाता है आपका नॉन अलाइड मूवमेंट। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर अगला है आपका ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहां का शहर है, बेल्जियम का शहर है, बेल्जियम। दूसरे वाले मार्कर से लिख देता हूं, बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में मुख्यालय दोस्तों किसका, नाटो का। नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि भी बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी इसको बोलते हैं नाटो को। इसका भी मुख्यालय कहां पर है आपका, बेल्जियम के अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व सीमा शुल्क संगठन, विश्व सीमा शुल्क संगठन। इसका भी मुख्यालय कहां पर है आपका, नाटो के साथ ही है, ब्रुसेल्स के अंदर। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है, इसका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है। और एक है आपका अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय कहां पर है, अदिस अबाबा। अदिस अबाबा किसकी राजधानी है, इथोपिया की राजधानी है, वहां पर मुख्यालय किसका, अफ्रीकन यूनियन का। इतनी सी बातें याद रखोगे। उसके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वियना। और वियना के अंदर मुख्यालय है दोस्तों किस किसका, ओपेक का। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में छपता है, ओपेक फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनका भी मुख्यालय कहां पर है, वियना के अंदर है। यानी कि ये उन देशों का एक संगठन है जो पेट्रोल को, तेल को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनका एक संगठन है। उसके बाद है IAEA, IAEA क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है, वियना के अंदर है। और ये किस पे वर्क करेगा, ये परमाणु ऊर्जा का, जो ऐसे कह सकते हो आप, जो परमाणु ऊर्जा, या ऐसे कह सकते हो जो परमाणु हथियार हैं अलग अलग देशों के पास, उनको यूज करने पे, चलाने पे रोक लगाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, मैंने यूएनओ जो पढ़ाया था आपको तो बताया था बहुत अच्छे से कि कोई भी देश एटॉमिक बॉम्ब का प्रयोग नहीं कर सकता, केवल 5 देशों के पास एटॉमिक बॉम्ब है। लेकिन आज की कहानी कुछ ऐसी है, हर एक देश के पास एटॉमिक बॉम्ब है, ठीक है, परमाणु हथियार है हर एक देश के पास। तो इसका तो काम यही है कि पूरे विश्व में शांति बने रहे और एटॉमिक जो आपके ये परमाणु जो हथियार हैं बड़े अच्छे से शांतिपूर्वक इनको ऐसे ही रखे, कोई इनका यूज ना करे। ठीक है, उसके बाद यूनिडो जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये
जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके डेवलपमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ की एजेंसी है, उस पे वर्क करेगा आपका यूनिडो। तो यूनिडो का और साथ में आपका आईईए का, ठीक है, आईएई का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, और साथ में आपका किसका, ओपेक का। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, वियना के अंदर। और वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की। और यहां पर आप इससे रिलेट मत कर लेना इससे, क्योंकि यह है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो पेरिस के अंदर है, और यह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहां पर है, ये वियना के अंदर है। तो इतनी सी बातें आप याद रखोगे। उसके बाद फिर है आपका, यहां से देखते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ में वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, और साथ में है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन भी वर्ल्ड बैंक के ही अधीन कार्य करता है। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को तो जुड़वा संगठन भी बोलते हैं। इन तीनों का ही हेडक्वार्टर कहां पर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर है, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है, आपकी यूएसए की, अमेरिका जो देश जिसको आप बोलते हो, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी। तो इन तीनों का ही हेडक्वार्टर कहां पर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाइना का एक शहर है संघाई, चाइना का एक शहर है संघाई, वहां पर किसका मुख्यालय, ब्रिक्स का मुख्यालय। अरे ब्रिक्स में ये 5 ही देश हैं आपका, बी से ब्राजील बन जाएगा, आर से रशिया बन जाएगा, आई से इंडिया बन जाएगा, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है, संघाई के अंदर है। और साथ में यहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है, संघाई। संघाई कहां का शहर है, चाइना का शहर है, चाइना का शहर है, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे आप नैरोबी, नैरोबी किसकी राजधानी है, केन्या देश है, केन्या देश की राजधानी है नैरोबी। और वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का भी मुख्यालय कहां पर है आपका, केन्या के अंदर। किसमें, उसकी राजधानी नैरोबी के अंदर इसका मुख्यालय है। केन्या की राजधानी नैरोबी में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो कि एनवायरमेंट के लिए हमारी सरकार नई नई पॉलिसी लेके आती है। केन्या से याद रख लोगे, नई नई पॉलिसी लेके आती है एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है आपका यूएन हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ह्यूमन राइट्स पे कार्य करता है यूएन हैबिटेट। इसका भी मुख्यालय कहां पर है आपका, नैरोबी के अंदर है। ऐसे याद रख लेना कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ किसका है, यूएन हैबिटेट का भी मुख्यालय कहां पर है, जहां पर आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का, यानी कि नैरोबी के अंदर इनका मुख्यालय। इतनी सी बातें याद रखोगे। उसके बाद फिर यहां पर लिख दिए मैंने कुछ एक जो अलग अलग हैं, जैसे एक है आपका WTO। आप कहोगे सर यहां पे भी आया है WTO, लेकिन ये अलग है और ये वाला अलग है। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व पर्यटन ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहां पर है, मैड्रिड के अंदर। और मैड्रिड कहां की राजधानी है, स्पेन देश है, ठीक है, यूरोप का पड़ेगा एक देश स्पेन, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, वहां पर इसका मुख्यालय है। उसके बाद फिर ये यूएनओ का ही एक ऑर्गन है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका भी मुख्यालय कहां पर है आपका, द हेग के अंदर है। और द हेग कहां का शहर है, नीदरलैंड का शहर है द हेग। एकमात्र ऐसा ऑर्गन है यूएनओ का जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से अलग है, बाकी सभी के पांचों के कहां है, न्यूयॉर्क के अंदर, जो मैंने ये लिख दिए हैं यहां पर। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है आपका मनीला के अंदर। और मनीला किसकी राजधानी है, मनीला आपकी फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस देश। अरे फिलीपींस की ही सरकार देती है एक पुरस्कार जिसको कहा जाता है एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल कहा जाता है, जिसका नाम क्या है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद फिर एक शहर है आपका, स्विट्जरलैंड का ही शहर है जिसका नाम है लुजाने, लुजाने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो लुजाने में बहुत सारी स्पोर्ट्स के जो फेडरेशन हैं उनके मुख्यालय हैं आपके लुजाने के अंदर। तो लुजाने में सबसे पहले याद रखेंगे आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है आपका? लुजाने के अंदर है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 23 जून 1894 को जिसकी स्थापना की गई थी, 1894 को जिसकी स्थापना की गई थी। 23 जून को ही हम मनाते हैं ओलंपिक डे, जो पहली बार कब मनाया गया? 1948 में मनाया गया। आप कहोगे सर इन सभी की स्थापना क्यों नहीं बताई? हाँ, सभी की मैंने नहीं बताई है क्योंकि सभी के सन बहुत अलग अलग हैं। अगर इनके सन भी यहां पर लिखता तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी वीडियो हो जाती। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म याद रखो, इनके हेडक्वार्टर याद रखो, इनकी स्थापना भी बता दी जाएगी किसी अलग वीडियो में, ठीक है। चलो आ जाओ अब। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ है आपका, देखो बॉक्सिंग है, रेसलिंग है और स्विमिंग है। बॉक्सिंग है, रेसलिंग है और स्विमिंग है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन और इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन का भी मुख्यालय कहां पर है आपका? लुजाने के अंदर है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद चेस फेडरेशन का भी यही है, गोल्फ फेडरेशन का भी यही है और हॉकी फेडरेशन का और आर्चरी फेडरेशन का भी कहां पर है आपका? लुजाने के अंदर है। चेस, हॉकी, गोल्फ और एक आपका कौन सा है? आर्चरी। चेस, हॉकी, गोल्फ और आर्चरी फेडरेशन, और साथ में बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, स्विमिंग है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। इन सब का मुख्यालय कहां पर? लुजाने के अंदर है, ठीक है। उसके बाद बोन। बोन कहां का शहर है? स्विट्जरलैंड का शहर है। स्विट्जरलैंड का शहर है बोन, ठीक है। स्विट्जरलैंड का नहीं, जर्मनी का शहर है। जर्मनी का लिखेंगे यहां पर, जर्मनी का शहर है बोन, ठीक है। जर्मनी का ही शहर है आपका बोन। वहां पर मुख्यालय आपका इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का, आईपीसी। एक मिनट आप मेरे को चेक करने दो कहां पर है आपका। थोड़ा सा मेरे को डाउट आ रहा है कि बोन कहां का शहर है, मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। बोन कहां का शहर है? जर्मनी का ही शहर है। बोन कहां का शहर है? हाँ, जर्मनी का शहर है दोस्तों बोन, ठीक है। जैसे ही मैंने स्विट्जरलैंड लिखा यहां पर एकदम से माइंड ने क्वेश्चन किया कि ये गलत लिख रहे हो आप, ठीक है। तो बोन जर्मनी का शहर है और वहां पर मुख्यालय है आईपीसी, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है आपका? बोन के अंदर। अरे पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई? 1960 में इनकी शुरुआत की गई। और अगर आपको पता है हु इज द फादर ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक खेलों के जनक किसे कहा गया है, ये आप मेरे को बताओगे, ठीक है। जरूर बताओगे अगर आपको पता है तो। उसके बाद यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये एक एजेंसी है यूएनओ की जो क्लाइमेट चेंज पे कार्य करती है। यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईपीसी का और यूएनएफ ट्रिपल सी का मुख्यालय कहां पर है आपका? बोन के अंदर है। इतनी सी बातें याद रखोगे। उसके बाद फीफा का मुख्यालय कहां पर है? फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जैसे फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिख के अंदर है। और ज्यूरिख कहां का शहर है? ये आपका स्विट्जरलैंड का शहर है। ये आपका कहां का शहर है? स्विट्जरलैंड का शहर है आपका ज्यूरिख है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें याद रखोगे। उसके बाद है आपका लंदन। लंदन में है आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, यानी कि समुद्री कानून जो बनाती है ये संस्था, आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। और एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों पे कार्य करता है, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। और साथ में द कॉमनवेल्थ, या इसको कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन भी बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन, इसका भी मुख्यालय कहां पर है आपका?
लंदन के अंदर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय पूछा जाता है आपके पेपर में, बहुत बार पूछा गया है। तो कॉमनवेल्थ है और आईएमओ है और एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इन सभी का मुख्यालय कहां पर है आपका? लंदन के अंदर है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप याद रख सकते हो जैसे एक दो रह गए होंगे कुछ, एक बाकी मैंने मोस्टली कवर किए हैं, और साथ के साथ जो रह गए हैं वो मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे जैसे बहुत सिंपल सा रह गया है एक सार्क। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू के अंदर है। काठमांडू के अंदर है। और काठमांडू किसकी राजधानी है आपकी? काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। और सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको दक्षेस बोलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद फिर लिख सकते हो आप वर्ल्ड पोस्टल यूनियन। वर्ल्ड पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहां पर है? एक शहर है स्विट्जरलैंड का जिसका नाम है बर्न। बर्न के अंदर इसका मुख्यालय है, वर्ल्ड पोस्टल यूनियन, ठीक है, बर्न के अंदर है। उसके बाद फिर लिख सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट आपका, उसके बाद अगर आपका और बचा है तो चाइना में आप संघाई के अंदर संघाई के अंदर नहीं, बीजिंग के अंदर आपका एससीओ। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पर है आपका? बीजिंग के अंदर है। बीजिंग चाइना की राजधानी है, बीजिंग वहां पर है। उसके बाद फिर लिख सकते हो आप, अगर एक आध कोई और इंपॉर्टेंट बचा है तो आप लिख सकते हो, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका मॉन्ट्रियल के अंदर है। मॉन्ट्रियल के अंदर है, यहां लिख दूं मैं, मॉन्ट्रियल के अंदर आईसीएयू इंटरनेशनल सिविल एविएशन यूनियन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन यूनियन आईसीएओ है ये। आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो हवाई सेवाएं हैं पूरे विश्व में उन पे जो रूल बनाती है ये संस्था, वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां पर है? मॉन्ट्रियल के अंदर है। और मॉन्ट्रियल कहां का शहर है दोस्तों? कनाडा का शहर है। और कनाडा किस महाद्वीप का देश है आपका? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है आपका कनाडा। इतनी सी बातें याद रखोगे। उसके बाद फिर आप याद रख सकते हो एक आध जो बचा है, एक बिम्स्टैक का भी पूछता है आपसे। बिम्स्टैक कहां लिख दूं? यहां पर लिख देता हूं बिम्स्टैक। बिम्स्टैक का मुख्यालय कहां पर है? ढाका के अंदर है। और ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है आपकी ढाका। और बिम्स्टैक की फुल फॉर्म क्या है? ये बंगाल की खाड़ी वाले देशों का कुछ एक रीजनल कोऑपरेशन ही है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, आप कह सकते हो टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, उसके बाद मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। बिम्स्टेक जो बंगाल की खाड़ी के देशों का कुछ संगठन है, उसका भी मुख्यालय कहां पर है? ढाका के अंदर है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। उसके बाद एक और लिख सकते हो, तो यहां पर लिख लो, फ्रांस का एक शहर है लियोन। फ्रांस का एक शहर है लियोन। लियोन के अंदर मुख्यालय किसका? इंटरपोल का। इंटरपोल का, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पुलिस जिसको बोलते हैं, इसका भी मुख्यालय कहां पर है आपका? लियोन के अंदर है। और लियोन कहां का शहर है? फ्रांस का शहर है आपका लियोन। तो ये थे दोस्तों सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके एग्जाम में छपते ही छपते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आएंगे, डायरेक्ट छपेंगे। याद कैसे करेंगे? पहले शहरों के नाम लिख लेने, जिनेवा लिख लेना है, न्यूयॉर्क लिख लेना है, रोम लिख लेना, यानी कि जिस जिस शहर में 4-4, 5-5 हैं पहले वो लिख लेने हैं। उसके बाद वे लिखने हैं जिसमें एक एक है। जैसे भाई दा हेग के अंदर सिर्फ आईसीजे का है, फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर सिर्फ एडीबी का है, और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। फिर ये लिख लेने। सबसे पहले जिनेवा को लिखोगे,
फिर आप न्यूयॉर्क को लिखोगे, उसके बाद जिनमें 3-3 4-4 हैं वो लिखोगे और फिर 1-1 2-2 वाले लिखते चलेंगे। बहुत सिंपल सी कहानी है। तो आज की क्लास में इतनी ही बातें रखते हैं, उसके बाद बाकी बातें कल करेंगे। और यहां से ही मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप कमेंट करके बताओ मेरे को, यूएन हैबिटेट का मुख्यालय कहां पर है? यूएन हैबिटेट का मुख्यालय कहां पर है? और साथ में बताओ आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहां पर है? ये आप मेरे को बताओगे। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि हु इज द फादर ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स? पैरा ओलंपिक खेलों के जनक किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।